दुबे सर, पिछले 48 घंटों में एक के बाद एक बयान आ रहे हैं और ऐसे बयान आ रहे हैं जिसमें दुश्मन को चिताया जा रहा है, अपनी ताकत का दम दुनिया के सामने रखा जा रहा है, फिर चाहे वो प्रधानमंत्री हो, सेनाध्यक्ष हो या फिर अन्य नेता हो। क्या संकेत आपको समझ में आ रहे हैं? कुछ बड़ा होने वाला है फिर से? देखिए, इसमें ऐसा कोई बड़ा बोल्ड और बड़ा क्लियरली कम्युनिकेटेड सिग्नल नहीं है। जो मेरी समझ है वो ये है कि ऑपरेशन सिंदूर जो आप मई महीने में आपने जिसको विटनेस किया, उसके बाद ये बड़ा कयास लगाया गया, बड़ी चर्चा हुई कि क्या सब पाकिस्तान की नाफरमानियां ही बंद हो जाएंगी या पाकिस्तान के तरफ से होने वाले प्रॉक्सी फ्रंट का अगला एक्शन क्या होगा। क्या इसको मान लिया जाए कि पाकिस्तान से जो होने वाला था वो हो चुका और आगे नहीं होगा? तो इसका जवाब ये था और ये है कि ऐसा कुछ बंद नहीं हुआ है। पाकिस्तान के तरफ से होने वाले जो हमारे एंटिसिपेटेड थ्रेट्स हैं लाइन ऑफ कंट्रोल और इंडियन बॉर्डर पे या हिंटरलैंड में, वो होंगे, निश्चित रूप से होंगे। और उसकी समय रेखा और उसके कौन से कंपोनेंट होंगे, उनको इंडियन वर्जन ऑफ टेररिस्ट उसके लिए इस्तेमाल किए जाएंगे, लाइक इंडियन मुजाहिदीन के बारे में लास्ट टाइम हमने चर्चा की थी, या पाकिस्तान कोई और तरीका अपनाएगा। सिर्फ इस पे संशय है, लेकिन होगा। अब बात आती है प्रिपेयर्डनेस की, रिस्पांस की। जैसा कि आपको पता है, जो 22 अप्रैल को हुआ और उसका जो एक बड़ा बिफिटिंग, कैलिब्रेटेड और सुटेबल रिस्पांस था भारत का, वो कोई ओवरनाइट नहीं था। ये सब तैयारी कोई 14 दिन में नहीं हो जाती है। भारत ओवरऑल अपनी स्ट्रेटेजिक पोजीशन देख के और पाकिस्तान और कुछ अन्य पड़ोसी देशों के तरफ के यहां जो हलचल हो रही है, उसको लेके इंडिया बहुत पहले से तैयार था और तैयार है। और आने वाले टाइम में इसी तैयारी का एक कंटिन्यूएशन है। और जो संकेत भारत दे रहा है बार बार, क्योंकि भारत ने इसको न्यू नॉर्मल डिक्लेयर कर दिया है, हमारे लिए ऑपरेशन सिंदूर या उससे मिलते जुलते जो रिस्पांस मैकेनिज्म हैं वो अब नॉर्मल हैं। ये भारत बार बार कह रहा है। अभी उनके जिसको कहते हैं आप फील्ड मार्शल जनाब, वो चाइना गए हुए हैं, आपको पता है। उसमें चाइना के पास बैठे हुए हैं। कुछ हफ्ते पहले वो अमेरिका गए थे। और बड़ी अजीब बात है कि उनके ये क्रिस क्रॉस, उनकी दूसरी लीडरशिप अमेरिका गई हुई है। तो ये बहुत कुछ चल रहा है जियोपॉलिटिकल सिनेरियो पे। अभी सिंधु वाटर का मुद्दा आपको पता ही है कि सबसे टेढ़ा तो अभी सिंधु जल समझौते पर जो भारत ने एक विराम लगाया हुआ है, वो एक बड़ा भारी चिंता का विषय है। पाकिस्तान की आंतरिक कंडीशन बहुत खराब है। और पिछले वीक हमने बलोच से होने वाले उनको जो चैलेंजेस हैं उस पर भी चर्चा करी थी। वो चैलेंजेस अभी और बढ़ गए हैं। 2-3 दिन 4 दिन के अंदर वहां किलिंग्स, कैजुअलिटी रेट बहुत ज्यादा बढ़ गया है। तो ये पाकिस्तान इस समय बड़े ही स्टिकी विकेट पे खड़ा है, तो बहुत ही वल्नरेबल सिचुएशन में खड़ा है। विकेट लेने का सही टाइम नहीं है? बिल्कुल सही टाइम है। और इंडिया देखिए अभी ऑलरेडी नाक तोड़ चुका है, बिल्कुल ब्रूजेस ताजे हैं पाकिस्तान के। और पाकिस्तान अपने सर्वाइवल और अपनी एक इस्लामिक लीडरशिप को लेकर के इस तरह के ताल ठोकेगा, इसके लिए भी हमको तैयार रहना चाहिए। तो मुझे नहीं लगता इसमें बहुत परेशान होने की जरूरत है, हाय तौबा की जरूरत है। हमारी प्रिपेयर्डनेस इसी तरह से चलती रहनी चाहिए। और अभी तो मेक इन इंडिया का टोटल बूस्ट पीरियड आ गया है। और कहते हैं कि जो आपके जेब में है, अगर 100 रुपए, तो आपको उसी के ऊपर भरोसा करना है। दूसरे को आपने 1000 रुपए दिए हैं, उस पर समय आने पर बहुत भरोसा करने की जरूरत नहीं है। तो ये इस टाइप का ही माहौल चल रहा है। बहुत सारी चीजें घटित हो रही हैं, जैसा कि आपको पता है। जी जी। तो ये इसी का आउटकम है, इसको लेके बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं है। चलिए, तो कुछ ना कुछ तो होगा, ये तय है और तैयारी पूरी है। यहां पर दत्ता साहब, इस वक्त पाकिस्तान में हम लगातार अगर पाकिस्तान को वॉच करें, उनके चैनल्स को सुने, वहां के नेताओं को सुने, रिटायर्ड ऑफिसर्स को सुने, बहुत टेंशन में है, नींद नहीं आ रही है। कह रहे हैं भाई कुछ तो होगा, कुछ तो होगा। हर तरफ से यही आ रहा है। क्या लगता है आपको? विनाश, देखिए ऐसा है, पाकिस्तान के अंदर 2 सिचुएशन फेस कर रहे हैं आज के दिन। वो एक उनकी अंदरूनी हालत, पाकिस्तान की इंटरनल पॉलिटिक्स, और दूसरा उनका पाकिस्तान का भारत के साथ जो तनाव है और इंटरनेशनल स्टैंडिंग के अंदर उनकी कौन सी पोजीशन है, कितना उनका रुतबा है। आज के दिन पाकिस्तान टेम्पररी जो एक परमानेंट मेंबरशिप होता है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का, उसका आज के दिन में हिस्सा है। वो रोटेशन में आता है सबका। तो पाकिस्तान उस पोजीशन को इस्तेमाल करके, आपको याद होगा कि रोज ही वहाँ यूएनएससी में वो उग्रवाद का मुद्दा उठाता है,
भारत के ऊपर इल्जाम लगा रहा है कि भारत जो है ये यहाँ पर दहशतगर्दी फैला रहा है। कौन? पाकिस्तान भारत के ऊपर इल्जाम लगा रहा है। जी। तो कहने का मतलब ये है कि उसको जहाँ भी मौका मिलता है वो भारत के ऊपर हमला करने की चेष्टा करता है, अलग अलग प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करके, और भारत उसको वहीं काउंटर कर देता है। और इंटरनेशनली भी सारी दुनिया को मालूम है भारत की क्या स्टैंडिंग है और पाकिस्तान की क्या स्टैंडिंग है। तो अभी जहाँ तक उनका इंटरनल मसला है वहाँ पे टर्मोइल चल रहा है। इमरान खान जेल में है, पीटीआई के सपोर्टर लगातार दबाव बना रहे हैं मुनीर के ऊपर और जो शहबाज सरकार के ऊपर कि उसको छोड़ दिया जाए, और वो एक टर्मोइल है। उसके अलावा बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनवा में आपके पीओके के अंदर जो उसके कब्जे में है वहाँ पे अनरेस्ट चल रहा है। सिंध के अंदर जो सिंधु देश की डिमांड है वो चल रही है। तो अगर पाकिस्तान को आप इंटरनली देखें, और मैं मुनीर हूँ, तो मुनीर को अभी अपने अंदर को अपने आप में बचाना है और उसके साथ साथ में उसको भारत से भी उसने अपनी रक्षा करनी है। तो उसके ये दो डायलेमा हैं। तो अभी वो क्या करता है, पाकिस्तान की अवाम का उल्लू बनाने के लिए भारत का डर दिखाता उनको कि भारत हम पे हमला कर देगा, ताकि उनको इकट्ठा करके अपने पीछे लाके खड़ा कर पाए। क्योंकि ओप सिंदूर से पहले भी अगर आपको याद हो, इसको रोज जूते पड़ रहे थे। ये जो दहशतगर्दी है इसके पीछे वर्दी है, कौन सी वर्दी? पाकिस्तानी फौज की वर्दी। जी। वहां पे ये नारे लग रहे थे, तो उसका एकदम कुर्सी डामाडोल थी। उसने फिर पहलगाम कराया ताकि टेंशन डिवर्ट हो जाए। जब पहलगाम कराया तो एक सेंटीमेंट पैदा हुए पाकिस्तान में, किसके? एंटी इंडिया, क्योंकि भारत ने ठोका फिर जाके उनको। तो उन्होंने बोला अरे भारत ने हमला कर दिया, अब तो हमारे खतरा हो गया, ये हो गया, वो हो गया। फिर उसकी जो कुर्सी थोड़ी स्टेबल हुई, क्योंकि पब्लिक पीछे आ गई सरकार के पीछे, पाकिस्तानी सरकार के पीछे। अभी वहां के जो उग्रवादी हैं वो डिमोरलाइज हो गए थे। नो टारगेट, चाहे लश्कर तौबा, हिजबुल मुजाहिदीन हो, उनको मार पड़ी। उनके लीडर एक आधे बच गए, लेकिन बहुत सारे मारे गए। तो अभी वो उनको थोड़ा मोटिवेट करने के लिए आपने देखा होगा लगातार वहां रैलियां चल रही है पाकिस्तान में। कभी वो लश्कर तौबा की, सर वो जो कर रहे हैं, लेकिन हम आपको लगता है कि हम कुछ करने जा रहे हैं? उसी पे आ रहा हूं, क्योंकि टेंशन वहां, भाई दुश्मन अगर रात को सो नहीं रहा है, टेंशन हो रही है, चर्चा का विषय यही है, तो भाई उन्हें भी तो कुछ इनपुट मिल रहा होगा ना। टेंशन वहां पे एक न्यू भी, जैसे हमारे यहाँ होता है ना, वो पंडित लोग बताते हैं अभी यही होने वाला है। तो वहां पे किसने बोला कि मैंने वो सिंदूर के टाइम उसने बोला था भारत पाकिस्तान में हमला करेगा, भारत में कर दिया। अभी उसने बोला कि 5 अगस्त से पहले भारत दोबारा हमला करेगा पाकिस्तान के ऊपर। तो वो न्यू मी, मतलब जो भी उनका वो उसके ऊपर ट्रस्ट रखते होंगे, फोरकास्ट कर दिया उसने, भारत हमला करने वाला है। भारत ने क्या बोला है? ओप सिंदूर बंद नहीं हुआ है, ओप सिंदूर को सिर्फ पोज किया गया है। हम टारगेट की वेट कर रहे हैं, तुम टारगेट हमको दोगे, हम टारगेट को मारेंगे। और जो सिंधु जल ट्रीटी है उसको हमने हेल्ड इन अबेंस किया हुआ है जी। जब पानी चाहिए होगा पानी नहीं मिलेगा, जब पानी तुमको वहां फ्लड होगा हम वो पानी देंगे, तुमको डुबा के मारेंगे। तो कहने का मतलब यह है पाकिस्तान में आज के दिन में दहशत है, भारत की दहशत, वो दहशत जो उन दहशतगर्दों के ऊपर अभी हावी हो गई है। जो दहशतगर्द हमको डराने की कोशिश कर रहे थे, आज वो अपने पजामे गीले कर रहे हैं वहां पाकिस्तान के अंदर। ठीक है, तो ये वही डर है। और मैं पाकिस्तान में हाफिज सईद हो, हिजबुल मुजाहिदीन हो, उनको मैं बताना चाहता हूं, आपने हमारी एक्यूरेसी देख ली। आप जहां भी हैं, जहां भी तकरीर कर रहे हैं, हम जब चाहें वहां भी मार सकते हैं आपको, जब चाहें हम वहां मार सकते हैं, जैसे इजराइल मारता है हिजबुल्लाह को या हमास को। लेकिन हम थोड़े रहम दिल है, हम थोड़ा ढीला रस्सा दे रहे हैं। हमारा मानना यह है, एक को इतना ढीला रस्सा दो कि उसी रस्सी में उलझ के मर जाए, वो या फांसी लगा ले। ठीक है, चलिए तो हमने अपने ताश के पत्ते हमें खुद ही दिखाते जा रहे हैं। हम यहाँ हैं, हम वहाँ हैं, हम यहाँ रिक्रूटमेंट कर रहे हैं, हम नोट कर रहे हैं। अच्छा, टारगेट नोटेड, ओके, ग्रिड रेफरेंस, सो उन्हें बोला लॉक। चलिए सर, क्या है उसके बाद आएगा प्रेस द बटन, प्रेस द बटन। ठीक।